श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा का केस लड़ रहे पक्षकार दिनेश शर्मा ने उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी के बयान का समर्थन किया व मुस्लिम समाज से अपील की कि योगी के बयान को गंभीरता से लेते हुए काशी और मथुरा से अवैध कब्जा हटा लें। श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा का केस लड़ रहे पक्षकार दिनेश शर्मा ने कहा कि हम उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी जी के बयान का समर्थन करते हैं और मुस्लिम समाज से अपील करते हैं कि योगी जी के बयान को गंभीरता से लेते हुए आप लोग काशी और मथुरा से अपना अवैध कब्जा हटा लें और कब्जे के बदले में मेवात में हमसे 10 एकड़ जमीन ले लें और मस्जिद का टूट फूट का खर्च तथा बनाने का खर्चा भी देने को तैयार हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास से हिंदूवादी नेता दिनेश शर्मा ने कहा कि योगी जी ने बहुत ही सोच समझकर यह अपील की है, क्योंकि मुगल शासकों द्वारा हिंदुओं के मंदिर काशी में तथा मथुरा में अवैध रूप से कब्जे किए गए थे। अयोध्या को हम लोगों ने न्यायालय के द्वारा जीत लिया है, अब काशी और मथुरा की बारी है। काशी में न्यायालय द्वारा सर्वे का ऑर्डर हो चुका है और सर्वे की रिपोर्ट भी न्यायालय में जमा हो चुकी है। न्यायालय ने काशी में पूजा का अधिकार दे दिया है और मथुरा में न्यायालय द्वारा सर्वे का ऑर्डर दे दिया गया था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया है। बहुत जल्द मथुरा में भी सर्वे होगा। हिंदूवादी नेता दिनेश शर्मा ने कहा कि मुस्लिम समाज को अपने मुगल शासकों की भूल को सुधारने का बहुत बड़ा मौका हाथ लगा है। मुस्लिम समाज के सभी बुजुर्ग साथियों को आगे आकर न्यायालय के बाहर समझौता की पेशकश को आगे बढ़ाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अलीगढ़ के इतिहासकार प्रोफेसर इरफान हबीब ने कहा है कि सभी लोग जानते हैं मुगल शासकों ने मंदिरों पर कब्जा करके मस्जिद बनाई है। इन मस्जिदों को मुस्लिम भाइयों द्वारा हटा लेना चाहिए। दिनेश शर्मा ने कहा कि जो सच्चे मुसलमान हैं वह अपनी गलती स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन जो कट्टरपंथी मुसलमान हैं वह हिंदू मुसलमान को लड़ाना चाहते हैं। हमारी सभी से अपील है कि अपने मुगल शासकों की भूल सुधार करके अपनी मस्जिद यहाँ से हटा लें और मेवात ले जाएं। वहाँ पर 10 एकड़ जमीन श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास देने को तैयार है तथा मस्जिद का टूट फूट का खर्चा और मस्जिद बनाने का खर्चा भी श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास देने को तैयार है। इसलिए मुस्लिम भाइयों को आगे आना चाहिए और इस ऐतिहासिक फैसले पर विचार करना चाहिए। ऐसा मौका बार बार नहीं आता है। उन्होंने कहा कि मेवात में मुस्लिम समाज की जनसंख्या ज़्यादा है, तो वहाँ पर मस्जिद बनाकर नमाज अदा करें और ब्रज भूमि में कृष्ण भक्तों की संख्या ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर कृष्ण भक्त कृष्ण भजन कीर्तन करेंगे और पूजा अर्चना करेंगे। उन्होंने कहा यदि मुसलमान समाज ने न्यायालय के बाहर समझौता नहीं माना तो वह अपने सभी मंदिरों को न्यायालय के द्वारा जीतेंगे, क्योंकि मुगल शासकों ने लगभग 4 लाख हिंदू मंदिरों को तोड़ा था। हम उन सभी मंदिरों को लेकर रहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने कहा है कि मथुरा और काशी आप हमें दे दीजिए, क्योंकि ये हमारे भगवान के आराध्य पवित्र स्थान है। मुस्लिम समाज की तरफ से प्राचीन इतिहासकार अलीगढ़ वाले इरफान हबीब जी ने कहा है कि संपूर्ण विश्व जानता है कि यहाँ पर मुगल शासकों द्वारा अवैध कब्जा करके काशी और मथुरा में मस्जिदें बनाई गई। तो हम इरफान हबीब जी का जो बयान आया उसका स्वागत करते हैं। उन्होंने बड़ा दिल दिखाया है, उन्होंने सच्चाई को कबूल कर लिया है। तो हम भी अपना बड़ा दिल दिखाते हुए मुस्लिम समाज से अपील करना चाहते हैं कि आप मथुरा से अपनी मस्जिद हटा लें और मेवात में ले जाएं। हम आपको मेवात में 10 एकड़ ज़मीन और मस्जिद का जो भी टूट फूट का खर्चा बनाने का खर्चा है वो श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास देने को तैयार है। मुस्लिम पक्ष को अपने मुगल शासकों द्वारा जो भूल की गई थी, जो अवैध कब्जा किया गया था, उस भूल को सुधारने का बहुत बड़ा मौका है। मुस्लिम समाज को आगे आना चाहिए। मथुरा में भी जो बुजुर्ग मुस्लिम समाज हैं उनकी तरफ से भी ये बात सामने आ रही है कि न्यायालय के बाहर भी फैसले पर विचार करना चाहिए। यदि मुस्लिम समाज भाईचारा निभाना चाहता है तो आगे आए और हमसे समझौता करे, जिससे आगे भी भाईचारा कायम हो। नहीं तो न्यायालय के द्वारा अवैध कब्जे हर हाल में हटेंगे, क्योंकि मुस्लिम पक्ष के पास ना तो पानी का बिल है, ना ही बिजली का बिल है, ना ही कागजों में नाम है। इसलिए ऐसे अवैध कब्जे न्यायालय के द्वारा जल्दी हट जाएंगे, क्योंकि न्यायालय तो सबूत के आधार पर फैसला देती है। मून न्यूज़ के लिए जीवन दीप की रिपोर्ट।